बच्चों, आप ये सामने आवर्त सारणी देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, लेकिन इन तत्वों से बनने वाले यौगिकों की संख्या लाखों में है। ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयुक्त होकर विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये परमाणु संयुक्त क्यों होते हैं? तो इसके पीछे कारण है स्थायित्व प्राप्त करना, स्टेबिलिटी गेन करना। इस ब्रह्मांड का हर निकाय, चाहे वह नदी, झरने हो, मनुष्य हो या कोई रासायनिक स्पीसीज, सभी अधिक से अधिक स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जब ये परमाणु आपस में बंध बनाते हैं तो इससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे इन परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है और ये अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि ये परमाणु आपस में बंध बनाकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि रासायनिक आबंधन अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। इस तरह से जो रासायनिक आबंधन बनते हैं वो कोई रस्सी से बंधा हुआ बंध नहीं होता। ये केवल एक आकर्षण बल होता है जो कि इन विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है। यानी कि रासायनिक आबंधन किसी रासायनिक स्पीसीज के विभिन्न घटकों जैसे कि परमाणु या आयन, इनको आपस में बांधे रखने वाला आकर्षण बल ही है। इस तरह बच्चों, इस अध्याय में हम रासायनिक आबंधन तथा उससे जुड़े हुए विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक आबंधन के लिए ये क्यों बनते हैं, या कुछ परमाणु संयुक्त होते हैं जबकि कुछ परमाणु संयुक्त नहीं होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के अणुओं की निश्चित आकृतियाँ क्यों होती हैं, इन सभी बातों को विस्तार से समझाने के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जिन्हें हम रासायनिक संयोग के सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि कौशल लुईस का सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत इत्यादि। इस अध्याय में हम इन सभी सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कौशल लुईस सिद्धांत के बारे में। बच्चों, सन 1916 में कौशल लुईस ने ही सर्वप्रथम संयोजकता की तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने इनकी जो व्याख्या थी वह उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। आप सभी जानते हैं हमारे आवर्त सारणी में जो 18वें वर्ग में तत्व रखे गए हैं, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इत्यादि, ये सभी उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, क्योंकि यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हम पाएंगे कि इनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कौशल लुईस का मानना था कि सभी परमाणु इन अक्रिय गैसों जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ही आपस में बंध बनाते हैं। सभी चाहते हैं कि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। लुईस ने परमाणु को 2 भागों, एक धन आवेशित अष्टी जिसमें कि नाभिक तथा आंतरिक कक्षों के इलेक्ट्रॉन शामिल थे, तथा दूसरा बाह्यतम कोश के रूप में निरूपित किया। लुईस ने बताया कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही केवल बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिसे उन्होंने संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन कहा या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा। उन्होंने कहा कि बाह्यतम कोश में केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में हम देखते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा, जैसे कि Cl2, H2 आदि अणुओं में होता है, स्थायी अष्टक प्राप्त करते हैं।
लुईस ने संयोजक कोष इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतीक चिन्ह भी दिया जिसे लुईस प्रतीक कहा जाता है, जिसमें केवल परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों को लें, जिसमें लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 3 होता है, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s1। 1s2 जो पहला शेल है, ये इसका आंतरिक शेल है जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेगा और इसके बाह्यतम कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए जब हम इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तब लिथियम के बाहर केवल 1 डॉट लगाया जाता है। इसी तरह से बेरिलियम के ऊपर हम 2 डॉट लिखेंगे, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 तथा नियोन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित किए जाएंगे। ये लुईस डॉट जो संरचना है, लुईस प्रतीक जो संरचना है, वह किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इन लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा हम किसी भी परमाणु की संयोजकता को जान सकते हैं। ये या तो लुईस प्रतीक में प्रदर्शित डॉट की संख्या के बराबर होती है या फिर 8 में से इसे घटाकर प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे कि लिथियम से कार्बन परमाणु तक की जो संयोजकता होगी वह वही संयोजकता है जो कि उनके लुईस प्रतीक में दिखाई दे रही है, जबकि नाइट्रोजन तथा आगे के जो तत्व हैं उनकी संयोजकता को हम 8 में से घटाकर प्राप्त करते हैं। जैसे नाइट्रोजन के बाहर 5 डॉट लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब हम 8 में से 5 को घटा देंगे और इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। इसी तरह से ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1 और नियोन की 0 संयोजकता होगी। इसी तरह से कॉसेल ने आयनिक आबंधों के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया। सबसे पहले तो इन्होंने आवर्त सारणी में प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों हैलोजन तथा प्रबल विद्युत धनात्मक तत्वों क्षारीय धातुओं के मध्य में अक्रिय गैसों को रखे जाने के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनका मानना था कि प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि हैलोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करते हैं। इसी तरह से प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व जैसे क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये प्रबल अक्रिय गैसों जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करती हैं। इस तरह से हैलोजन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं तथा क्षारीय धातुएं इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाती हैं। इस प्रकार ऋण आयन और जो धन आयन बनते हैं वो आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंध जाते हैं और इस स्थिति में ये अक्रिय गैसों जैसा स्थायी अष्टक प्राप्त कर लेते हैं। कॉसेल ने इस प्रकार बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजक आबंध कहा तथा उन्होंने बताया कि इस स्थिति में जो आयनों के ऊपर आवेश की इकाइयाँ लिखी जाती है, इकाइयों की संख्या जो होती है उसे उन्होंने उसकी वैद्युत संयोजकता कहा। वैद्युत संयोजक आबंध के बनने को हम सोडियम क्लोराइड के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s2 2p6, जो कि अक्रिय गैस नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने अक्रिय आगे वाले अक्रिय विन्यास नियोन की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी कि इसमें कुल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और स्थायी विन्यास के लिए इसे 18 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी विन्यास इस आर्गन की तरह स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है और अधिक स्थायी हो जाता है, और इस तरह बनने वाले सोडियम तथा क्लोराइड आयन आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाते हैं तथा ठोस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कौशल और लुईस ने 1916 में रासायनिक संयोग के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की धारणा प्रस्तुत की। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन या शेयरिंग के द्वारा होता है, और इस स्थिति में प्रत्येक परमाणु अपना स्थायी अष्टक प्राप्त कर लेता है, और इसी के आधार पर उन्होंने संयोजक आबंध सिद्धांत को समझाया।